आज हम आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। शामी कबाब एक ऐसा कबाब है जिसे हर कोई पसंद करता है, लेकिन इस शामी कबाब में हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। शामी कबाब में हरे मसालों को मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन हम इसमें इसे भरकर बनाएंगे, भरवा शामी कबाब। ये देखिए, इसे इस तरह से भरकर बनाएंगे। ये दिखने में बहुत टेम्पटिंग लगता है और टेस्ट में भी बहुत टेस्टी लगता है किसी मेहमान के सामने जब सर्व किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हाफ़ kg हमने कीमा लिया है, मटन का लिया है, आप बीफ का भी ले सकते हैं। और 100 ग्राम दाल ली है, दाल चना। इसे हमने 1 घंटा पानी में भिगा दिया था। 1½ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और 1 चम्मच सॉल्ट चाहिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। ½ टीस्पून काली मिर्च लिए, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, आधा फूल हमने जौतरी का लिया है, 2 हरी इलायची, 6-7 लौंगे लिए हैं, 5 सूखी लाल मिर्च लिए, साथ में 1 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च ली है। आप इसकी जगह मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। 2 तेज़पत्ता लिया है और 1 टुकड़ा प्याज लिए। अब हम ग्राइंडर जार में इन साबुत मसालों को डालकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। वैसे कबाब में आप इन्हें साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसने पर ये पिसते नहीं हैं, मुँह में आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। साथ में लाल मिर्च भी डाल देंगे। पहले लोग सिल पर पीसते थे तो सभी मसाले पिस जाते थे। अब तो सिल होती नहीं है, मिक्सी में पीसते हैं तो ये अच्छे से पिसते नहीं है, इसलिए पहले हम इनका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हमने इनका पाउडर बना लिया है ये इस तरह से। अगर आप इन मसालों को साबुत डालना चाहते हैं तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। अब हम एक कुकर के अंदर कीमे को डालेंगे, साथ में दाल डालेंगे। यहाँ पर हमने 100 ग्राम दाल ली है। 500 ग्राम कीमे में 100 ग्राम दाल का रेशो एकदम परफेक्ट है। मिक्स कर लेंगे। अब नमक डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, तेज़पत्ता डाल देंगे, प्याज डालेंगे और जो ये हमने मसालों का पाउडर तैयार किया था पूरा यहीं पर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि दाल को हमने पहले से भिगा दिया था, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। और इसे लिड से कवर करके हाई फ्लेम पर एक विसिल आने तक लो फ्लेम पर हम 10 मिनट इसे कुक करेंगे। फिर स्टीम रिलीज़ हो जाएगी तब ओपन करेंगे। इसकी स्टीम रिलीज़ हो चुकी है। अब हम इसे ओपन कर रहे हैं। इसमें देखिए अभी भी बहुत पानी दिख रहा है। हाई फ्लेम करके हम इसे सुखा लेंगे। कीमे को हमने सुखा लिया है कबाब को। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, तो फिर इसे पीसेंगे। तेज़पत्ते को हटा देते हैं और इसे फैला दें इस तरह से। ये ठंडा हो गया था, हमने इसे पीस लिया है। ये देखिए इस तरह से पीसा है। और हमने कुछ हरे मसाले लिए हैं, जिसमें 1 प्याज जिसे हमने छोटा छोटा काटा है, बारीक कटा है, और 1 मुट्ठी हरा धनिया, 3 हरी मिर्च ली है। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर भरना है। अब हम हाथों पर तेल या थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे और छोटा सा पोर्शन लेंगे। जितने बड़ा हम कबाब बनाते हैं उसका आधा लेना है हमें, और इस तरह से फैलाकर पतली सी टिक्की तैयार करनी है। इसी तरह से हम आपको दूसरा बनाकर दिखाते हैं। ये हमने छोटा सा पोर्शन लिया और उसको पतला सा फैलाकर हथेली पर इस तरह से पतली सी टिक्की बना ली है। अब हम एक कबाब लेंगे, उसके ऊपर ये देखिए हमने जो मिक्सचर तैयार किया है, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च का, उसमें 2 चम्मच इस तरह से रखेंगे और दूसरा कबाब लेकर इसके ऊपर रख देंगे और इसे चारों तरफ से इस तरह से पकड़ के सील कर देंगे, दबा देंगे। बहुत आसानी से अच्छा सा बन जाता है ये। और इसे टिक्की का शेप देंगे हाथों से इस तरह से करके। देखने में बहुत टेम्पटिंग सा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए इस तरह से टिक्की तैयार कर लेंगे। दूसरे कबाब में हम रख रहे हैं इस तरह से। इसके ऊपर दूसरा हिस्सा रखेंगे और इसे सील कर देंगे। इसमें फिलिंग थोड़ा ज़्यादा रखें तभी अच्छा लगता है।
जब ये मुंह में आता है इस तरह से सील करके इसे टिक्की का शेप दे देंगे। इसी तरह हम बाकी के सब बना लेंगे। ये हमने 6-7 कबाब तैयार कर लिए, अब इन्हें फ्राई करते हैं। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है। जिस तरह से शामी कबाब तलते हैं सेम उसी तरह से इसे फ्राई करेंगे। ये हमने कबाबों को इसमें रख दिया है। अब हम इसे अभी टच नहीं करेंगे, 2-3 मिनट बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। जब ये एक साइड से गोल्डन से हो जाएंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। 2-3 मिनट हो गया, अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। दूसरे साइड भी हम इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे, गोल्डन कलर आने तक। दिखने में ये कितने शानदार लग रहे हैं, बड़े बड़े से कबाब। ये दूसरे साइड से भी हो गया, अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे गार्निश कर देंगे प्याज, हरी मिर्च और नींबू से। इस तरह से आप बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक हम आपको कट करके भी दिखाते हैं ये अंदर से कैसा है। ये देखिए अंदर प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया कैसा दिख रहा है इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी लगता है जब ये मुंह में आते हैं। इस तरह से आप ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।